हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 देख रहे हैं, जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें आर्ट एंड कल्चर के पार्ट भी हैं। तो हम लोग इसका 2 लेक्चर ला चुके हैं 25-25 क्वेश्चन का। हम लोगों ने 53 क्वेश्चन ख़त्म कर लिया था। अब 53 से हम कोशिश करेंगे कि 75 क्वेश्चन तक पहुँचे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा 54वां क्वेश्चन दिया है, येलो स्टोन नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। दूसरा दिया है यह मिसिसिपी नदी के पूरब में स्थित है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्यों गलत होगा? क्योंकि ये मिसिसिपी नदी पर नहीं है, ये गार्डनर नदी पर है, गार्डनर नदी पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है यहाँ ग्रिजली बेयर और भेड़िए का आवास है। तो ये बात तो सही है, यहाँ पर ऐसे आवास मिलते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा दूसरा सही नहीं है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है। देखिए, लिखा है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्धचरित और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है दक्कन का पहला मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है, सही है। दूसरा दिया है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान महमद खान का विद्रोह हुआ, जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई, सही है। औरंगजेब के शासनकाल में अहमदनगर के निजाम शाही राज्य का अंत हो गया था, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का औरंगजेब के टाइम पर नहीं हुआ था, ये शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया वे राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित 3 स्तर के सबसे निचले स्तर का गठन करते हैं, सही है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है प्राचीन भारत में मौर्यों के एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में राज्य का एकाधिकार था? ठीक है, राज्य का एकाधिकार था पूछ रहा है। तो राज्य का एकाधिकार खान में भी था, मदिरा की बिक्री में भी था, हथियारों में भी था, ठीक है। तो ये जब राजा वही था तो सब में उसका ही प्रभुत्व चलेगा, तो इसलिए हमारा विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, लिखा है कि मध्यकालीन भारत में इतिहास के संदर्भ में उलूक और दावा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो उलूक और दावा शब्द डाक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है वाकाटक कांस्य मूर्तियाँ मथुरा शैली के प्रभाव को दर्शाती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये गुप्तकालीन मूर्तियाँ इस तरह की होती थी और ये मथुरा शैली को प्रकट नहीं करती थी, ये अमरावती शैली को रिप्रेजेंट करती थी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा अब देखिए, ये अगर हमारा गलत हो गया तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत में चोल द्वारा मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम तकनीकी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू की गई, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का दिया है कि गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियाँ सुवाह थीं और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये जो इसमें कह रहा है कि चोल द्वारा इसमें सर्वप्रथम इसको पहली शताब्दी में किया गया था,
तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे इसे सीख लिया गया था, काफ़ी पहले ही, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट सी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें दिया है महिला व्यवसाय और कानून वो 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये है हमारा विकल्प सी, इसको याद कर लीजिए। विश्व बैंक महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत किया था और हमेशा यही भी करता है हर ईयर में। आगे चलते हैं, चलिए इस बड़े से परिच्छेद को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। इन्होंने नाम कीर्तन की आवश्यकता पर बल देने के साथ सत्संग या भक्तों की मंडलियों के ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहा। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण हेतु सस्त अथवा मठों की स्थापना तथा घर या प्रार्थना गृहों को प्रोत्साहित किया और इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का वर्णन कर रहा है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे शंकर देव के बारे में ऐसी बात चल रही है। तो इसको आप पढ़िएगा, शंकर देव के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है निम्नलिखित वास्तुशिल्प विशेषताओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसको आपको समय के अनुसार तो मतलब कौन पहले हुआ था उसी हिसाब से इसका कोड को सही करना है। इसका आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये जो है हम लोगों का पट्टदकल का जो मंदिर है ये 733 में बना था, पहला 733 में। उसके बाद से ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये 1240 में बना था। खजुराहो का जो लक्ष्मण का मंदिर है वो बना था हम लोगों का, ये देखिए जो सूर्य का ढेबरा का जो सूर्य मंदिर है 1026 में बना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो विकल्प है वो हो जाएगा सी। आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा और डेट सहित आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए। इसको देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है वह एक साहसिक अफगान व्यक्ति था जिसके बारे में माना जाता है कि ब्राह्मण मालिक की सेवा में रहने के कारण इसका अभ्युदय हुआ, मतलब उसका फेम नेम हुआ। वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अब देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपको याद होगा। तो ये है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन मुंगू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए दिया है यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। यह मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला के रूप में विकसित हुआ है और इसे पहले क्या लिखा साद्री या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था और यह भारत के प्रारंभिक नृत्यों में से पहला नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में फिर से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है आपका भरतनाट्यम के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें दिया है तुंगभद्रा कृष्णा नदी के बीच स्थित है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन राजवंशों के भिन्न कालावधि में तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो ये तीनों ही के टाइम पे अपने अपने टाइम पे इस नदी पर अपना किया गया था। पश्चिमी चालुक्य की बात कर लें, सल की बात कर लें या फिर राष्ट्रकूटों की बात कर लें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया अजंता और एलोरा
गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था। दिया है यहाँ अजंता में 2 मंजिली गुफाएं, वही अलोरा में अनूठी 3 मंजिली गुफाएं हैं। तो ये बात हमारा सही है, इसको याद रख लीजिएगा। अजंता में जो है 2 मंजिली गुफाएं हैं और एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है पद्म पाणी और वज्रपाणी के चित्र गुप्त अजंता गुफाओं में उपस्थित हैं, जबकि एलोरा गुफाओं में वे अनुपस्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, ठीक है। विकल्प हमारा हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ राजवंश दिए हैं और उसके कुछ शासक का मिलान करना है। तो चोल के बारे में दिया हुआ है, चोल जो है। उसके बाद से ये देखिए सेनगुट्टुवन, ये सही है, शासक था इसका। चेर करिकाल, ये भी सही मिलान किया हुआ है। बादामी के चालुक्य जो थे पुंकेसम द्वितीय, ये तो बहुत फेमस है। तो आपका तीनों ही विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या दिया है, छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं वो, उसके बाद दूसरे में दिया है उनकी भूमिका क्या थी। तो देखिए पेशवा भूमिका जो थी, ये पेशवा की भूमिका सेनापति पेशवा नहीं होता था। पेशवा जो होता था, जो सेनापति को कहते थे सर ए नौबत कहते थे पेशवा को, सेनापति नहीं कहते थे। तो ये गलत हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट इसमें मिला के रखा है ये गलत मिलाया जाए। अगर पेशवा होता तो यहाँ पे होना चाहिए सर ए नौबत, ठीक है। दबीर जो था वो, ठीक है, विदेशी मामलों से इनका संबंध था, तो ये सही है। उसके बाद ये दिया है मिरासदार जो था, ये भी गलत है। यह एक वंशानुगत भू अधिकार प्राप्त थे ये लोग मिसार, ठीक है। तो ये भी हम लोग का गलत है। वहाँ अस्थाई सहायक दल लिखा हुआ है, ये अस्थाई होना चाहिए था। स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं, एक मिलान सही है, इसलिए हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 71। दिया है क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है। पहला ये दिया, यह आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रतिफल के रूप में विकसित हुआ, ये तो कथन सही है। दूसरा दिया है प्रारंभ में केवल पुरुष नृत्य करते थे, लेकिन अब महिलाएं कुचिपुड़ी नर्तकियां भी भाग लेती हैं, ये भी सही है। सामान्यतः कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति को तरंगम प्रस्तुति के पश्चात समाप्त किया जाता है, ये भी सही है। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रमुख भारतीय नृत्यांगना थीं, जिन्होंने इस नृत्य शैली का संरक्षण किया। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, तो यही हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा। रुक्मणी देवी और अरुणडेला जो इसमें लिखा हुआ है वो कुचिपुड़ी की नहीं थी, उन्होंने भरतनाट्यम का जो प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, ठीक है। तो ये विकल्प हम लोग का सही है, गलत है सॉरी। उसने अपनी राजधानी जो है वो देवगिरी स्थानांतरित मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी को स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, तो ये विकल्प आपका गया, ये विकल्प बच गया, 2 विकल्प। अब इसमें से सही गलत चुनेंगे। इसमें दिया है उसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। ये भी गलत है,
क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी की आपूर्ति की निर्भरता से बचने के लिए सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। और इसमें लिखा है कांसे की सांकेतिक मुद्रा, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा दो विकल्प तो गया। अब जहाँ जहाँ दो है अगर आप उसको डिलीट कर देंगे आपका ऑप्शन निकल के अपने आप आ रहा होगा कि 3 और 4 यानी कि विकल्प नंबर डी है। पढ़ लेते हैं। उसने सोने के लिए आनुवंशिकता सिद्धांत को लागू किया, सही बात है। उसने शासनकाल में जजिया एक पृथक कर बन गया, बिल्कुल सही बात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें लिखा पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा कुछ दिया होगा। देखिए लिखा है पहला स्टेटमेंट, यह मराठा छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा जयसिंह के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा दिया है कि संधि में के प्रावधान के अनुसार मराठा ने अपने आधे से अधिक किले मुगलों को सौंप दिए, ये भी सही है। संधि में बालाघाट में बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दे दिया गया था, ये भी सही है। तो तीनों विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित एक कर था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। सरदेशमुखी मराठा राजा द्वारा वसूले जाने के अधिकार के में किसानों पर आरोपित एक 25% पर कर था। तो ये जो है 25% नहीं था, ये था 10%। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इस काल में पहली बार चांडालों का आविर्भाव हुआ। ठीक है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इस अवधि के दौरान जातियां कई उपजातियों में बट गईं, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है इस गुफाओं में पाल राजाओं के शिलालेख हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की गुफाओं में पाल राजाओं का कोई भी वो नहीं मिलता है साक्ष्य। ठीक है, खारवेल राजाओं का इसमें शिलालेख मिलता है, पाल राजाओं का नहीं। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए थी। हाँ, तो ये सही है, जैन भिक्षुओं के लिए थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। इसमें दिया है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो 10 में भी था, हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग यूपी वाले 10 में हर्षवर्धन के बारे में जीवन चरित्र के बारे में आता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सही बात है। दूसरा दिया है कि उसने के शासनकाल में पुरोहितों को भूमि दान देने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, गलत है। ये बहुत बड़ा दानी था, आपको पता ही है। उसके बाद इसमें दिया है कि वेनसांग के अनुसार उसके शासनकाल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ, तो वेनसांग के ऐसा अपने किताबों में विवरण देता है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य राज्य के में आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिए टंकाओं और परंपरा वर्षा जल संचयन प्रणाली को ढकना है। ठीक है, ये है अनमोल जीवन अभियान। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया है निम्नलिखित परिच्छेदों पर विचार कीजिए। पहला परिच्छेद इसमें दिया है दर्शन की इस विचारधारा का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है। इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक
कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया और मोक्ष प्राप्ति को उनके निष्पादन पर आधारित बताया गया। इस संप्रदाय के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य हैं और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। यह दर्शन दृढ़तापूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए और ऐसे यज्ञों में पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता है और इस विविध कर्म वर्गों के बीच सामाजिक स्तर भेद को मान्यता मिलती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित दार्शनिक विचारधाराओं में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मीमांसा दर्शन के बारे में ये कह रहा है। ये लोकायत आपको पता ही होगा, एक बार यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो लोकायत जो है वो आपका चारवाकों से संबंधित है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जिनके पास विजन आइज की टेस्ट सीरीज नहीं है वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम कल डाल देंगे। इस तरह से हमारा टेस्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।